हेलो फ्रेंड्स, जेके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के बारे में, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने ही भारत में 1970 के दशक में बहुत बड़ी कृषि क्रांति लाई थी। क्योंकि इनका निधन हो गया है तो आगामी परीक्षाओं के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के क्लास में हम डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन से रिलेटेड टॉप जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अंत में आप सभी के लिए एक क्विज रहेगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। तो अब चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। यही थे एम एस स्वामीनाथन, इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। देखिए, बात 1943 की है, जब भारत पूरे विश्व भर में खाद्य संकट से जूझ रहा था। उस समय पूर्वी भारत में अकाल के कारण लगभग 40 लाख लोग मारे गए थे। अकाल और भूख के कारण 40 लाख लोग मारे गए थे। उस समय भारत की बहुत ही ख़राब स्थिति थी। वैसे भारत 1947 में आज़ाद हो गया। आज़ादी के बाद इसी समस्या से निपटने के लिए भारत ने अगले 20 सालों तक 1967 तक पूरी तरीके से कृषि पर फोकस किया, लेकिन ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो पा रहा था। इसलिए क्योंकि जनसंख्या की वृद्धि काफ़ी तेज़ी से हो रही थी, लेकिन उसकी तुलना में खाद्यान्न का उत्पादन काफ़ी कम हो रहा था। और उसी समय की बात है कि 1966 में एम एस स्वामीनाथन ने बहुत अधिक उपज देने वाली एक गेहूं की किस्म को इन्होंने विकसित किया। और इसी गेहूं के किस्म से भारत में 3 गुना अधिक गेहूं का उत्पादन बढ़ गया। बहुत बड़ी क्रांति थी। इसीलिए डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति को गेहूं क्रांति या फिर कृषि क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई 1967 से 1968 में। कई जगह पर ये 1966 से 67 भी देखने को मिलता है, तो इन दोनों को याद रखिएगा। ऑप्शन में जो दे दे वो सही हो जाएगा, क्योंकि 1966 में ही एम एस स्वामीनाथन ने अधिक उपज देने वाली गेहूं के किस्म का विकास किया और उसके बाद इस पर फोकस किया गया। तो ऐसे माना जाता है कि 1967 से 68 में भारत में कृषि क्रांति यानी हरित क्रांति की शुरुआत हुई। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन कौन थे? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन भारत के मशहूर कृषि विज्ञानी थे। 7 अगस्त 1925 को एम एस स्वामीनाथन का जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु के कुंभकोणम में। तमिलनाडु के तंजौर के कुंभकोणम नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 7 अगस्त 1925 को। 28 सितंबर 2023 को कितने वर्ष की आयु में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का निधन हो गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। 28 सितंबर 2023 को इनका निधन हो गया 98 साल की आयु में। निधन कहाँ पर हुआ? चेन्नई में हुआ। ठीक है। इनका जन्म हुआ था 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में और निधन हुआ 28 सितंबर 2023 को तमिलनाडु के चेन्नई में। एम एस स्वामीनाथन का पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था मनकोम्बू संबाशिवम स्वामीनाथन। ठीक है। एम एस स्वामीनाथन का पूरा नाम था मनकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसने 1966 में मेक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए थे? तो ये डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन हैं। इन्होंने ही 1966 में मेक्सिको के बीजों को पंजाब के बीजों के साथ मिश्रित करके एक अधिक उपज देने वाले गेहूं के किस्म का विकास किया था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत सरकार ने डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को किस वर्ष भारत के दूसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया? इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 1989 में। भारत सरकार के सर्वोच्च 4 पुरस्कार होते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न। इसमें से 3 पुरस्कार इन्हें प्राप्त थे। ठीक है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को सबसे पहले 1967 में पद्मश्री, उसके बाद 1972 में पद्म भूषण और उसके बाद 1989 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन निम्न में से किस पुरस्कार के प्राप्तकर्ता नहीं हैं? इसके अलावा इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पुरस्कार प्राप्त हुए थे। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, विश्व खाद्य पुरस्कार और पद्मश्री। इन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा नोबेल शांति पुरस्कार। ठीक है, इन्हें नहीं मिला था।
इसके अलावा इन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, इन्हें 1971 में दिया गया था। विश्व खाद्य पुरस्कार, खाद्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। विश्व खाद्य पुरस्कार इन्हें दिया गया था 1987 में। और याद रखिएगा, विश्व खाद्य पुरस्कार की शुरुआत 1987 में ही की गई और इसके ये प्रथम विजेता थे। पद्मश्री पुरस्कार इन्हें 1967 में भारत सरकार द्वारा दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, स्वामीनाथन आयोग का गठन कब किया गया था? स्वामीनाथन आयोग का गठन देखिए, भारत में किसानों की हालत सुधारने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए गठित किया गया था 18 नवंबर 2004 को। ठीक है, इस आयोग के अध्यक्ष थे MS स्वामीनाथन, इसलिए इस आयोग को स्वामीनाथन आयोग कहा जाता है। वैसे इस आयोग ने बहुत सारी सिफारिशें की, उसमें से कुछ सिफारिशें लागू की गई हैं, लेकिन पूर्ण रूप से इस आयोग की सिफारिशें जो है अभी भारत में लागू नहीं की गई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, स्वामीनाथन आयोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? स्वामीनाथन आयोग को राष्ट्रीय किसान आयोग भी कहा जाता है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को किस वर्ष विज्ञान के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड साइंस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? इस अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था 1986 में। 1987 में किसे प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो विश्व खाद्य पुरस्कार की स्थापना की गई थी 1986 में और इस पुरस्कार की शुरुआत की गई 1987 में और विश्व खाद्य पुरस्कार के प्रथम विजेता थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन। भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो देखिए, भारत में प्रथम हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी सबसे पहले 1967 से 68 में। वहीं भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी 1983 से 84 में। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे। वहीं भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। देखिए, नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज देने वाली फसल की किस्मों को विकसित करने के लिए 1970 में इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था और भारत सरकार ने नॉर्मन बोरलॉग को 2006 में पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया, जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत में किसे रजत क्रांति का जनक कहा जाता है, यानी सिल्वर रेवोल्यूशन? तो भारत में सिल्वर रेवोल्यूशन का जनक कहा जाता है इंदिरा गांधी को, जो कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थीं। भारत में पहली बार रजत क्रांति की शुरुआत हुई थी 1969 में और ये चला था 1978 तक। रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन से है, ये भी ध्यान रखिए। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को किस वर्ष राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया था? तो देखिए, भारत सरकार ने, भारत के राष्ट्रपति ने डॉक्टर MS स्वामीनाथन को 2007 में राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया था और 2007 से लेकर 2013 तक ये राज्यसभा सदस्य रहे थे। निम्न में से किसे सदाबहार क्रांति का जनक कहा जाता है? तो सदाबहार क्रांति का जनक कहा जाता है MS स्वामीनाथन को ही। ठीक है, समग्र कृषि विकास से संबंधित है सदाबहार क्रांति, जिसकी शुरुआत हुई थी 2017 में। तो याद रखिएगा, भारत में कृषि क्रांति, गेहूं क्रांति या फिर हरित क्रांति या फिर भारत में सदाबहार क्रांति के जनक कहे जाते हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन। सदाबहार क्रांति को इंग्लिश में रेनबो रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। अब देखिए, भारत में जितनी भी महत्वपूर्ण क्रांतियाँ हुई हैं उनके जनक कौन हैं और उस क्रांति का संबंध किससे है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इन सभी को याद रखिएगा। देखिए, हरित क्रांति का संबंध जो है खाद्यान्न उत्पादन से है और इसके जनक हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ठीक है, और हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1967 से 68 में। पीली क्रांति की बात करें, इसका संबंध तेल बीज उत्पादन से है, यानी तिलहन उत्पादन से है। पीली क्रांति का जनक कहा जाता है सैम पित्रोदा को। क्वेश्चन पूछे कि इस क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो 1986 से 1987 में। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, तो गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन का संबंध फ्रूट्स, हनी एंड हॉर्टिकल्चर उत्पादन से है और गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन का जनक कहा जाता है निरपाख टूटेज को। ठीक है, और इस क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1990 में। तिथि को नोट करते चलिए और एक बार रिवीजन कर लेना।
गुलाब क्रांति का संबंध प्याज उत्पादन से है। प्याज उत्पादन, औषधि और झींगा मछली उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का जनक कहा जाता है दुर्गेश पटेल को। और गुलाबी क्रांति कब हुई थी? ये हुई थी 1996 में। लाल क्रांति का संबंध मांस और टमाटर उत्पादन से है। लाल क्रांति का जनक विशाल तिवारी को कहा जाता है और लाल क्रांति की शुरुआत हुई थी 1970 में। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिए। श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। और श्वेत क्रांति भारत में कब हुई थी? 1970 में। 1970 में। भूरी क्रांति का संबंध जो है चमड़ा उत्पादन, कोको और गैर पारंपरिक उत्पादन से है। और भूरी क्रांति का जनक कहा जाता है हीरालाल चौधरी को। भूरी क्रांति कब हुई थी? तो देखिए, भूरी क्रांति हुई थी 1960 से 70 के दशक में। ठीक है। नीली क्रांति का संबंध जो है मछली उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है और भारत में नीली क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर अरुण कृष्णन को। नीली क्रांति कब हुई थी? 1985 से 90 के समय में। ठीक है। रजत क्रांति अभी हमने पढ़ा। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है और रजत क्रांति का जनक इंदिरा गांधी को कहा जाता है। गोल्डन रेवोल्यूशन ये भी हमने पढ़ चुके हैं। निरपक टूटेज इसके जनक हैं। सदाबहार क्रांति ये संपूर्ण रूप से कृषि उत्पादन से इसका संबंध है और सदाबहार क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में हरित क्रांति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति को कृषि क्रांति और गेहूं क्रांति भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन A और B दोनों सही है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। श्वेत क्रांति का संबंध जो है भारत में दुग्ध उत्पादन से है। अब चलिए, आप सभी के लिए एक क्विज है। MS स्वामीनाथन का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट करके बताइए। और आज का ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर देना और भी इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो अब चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।